गुड इवनिंग। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। 24 अक्टूबर 2024 यानी कल का बाज़ार कैसा रह सकता है आइए प्रेडिक्ट करते हैं। और आज का जो बाज़ार मैंने कल कल रात को प्रेडिक्ट किया था स्टॉक मार्केट फॉर टुमारो, उसी हिसाब से आज बाज़ार ने बियरिश सेंटीमेंट दिखाया सेल ऑन राइज का। तो कल का बाज़ार प्रेडिक्ट करते हैं। पहला डाटा है डीआईआई एफआईआई डाटा। डीआईआई वालों ने आज नेट बाइंग किया है, लगातार बाइंग चल रहा है डीआईआई वालों का, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का। तो ये 6039.90 करोड़ का नेट बाइंग हुआ है डीआईआई द्वारा। और एफआईआई द्वारा आज भी सेलिंग हुआ है 5684 करोड़ का। तो एफआईआई वाले लगातार बेचते ही जा रहे हैं, जो चाइना का इफेक्ट भी था, मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को। और डीआईआई वालों का कंटिन्यूअस बाइंग चल रहा है। तो अभी मार्केट का जो गिरावट है वो एफआईआई वालों की वजह से है, और जो डीआईआई वाले हैं वो बचा बचा के रखे हैं बाजार को। यदि डीआईआई वालों का भी सेलिंग आता तो भारी भरकम गिरावट आ सकता था। और गिरावट आने के पीछे के बहुत सारे कारण हैं। नंबर वन, मार्केट ओवर वैल्यूड हो गया था, उसके वजह से भी गिरावट आया। चाइना का जो रिकवरी था उसके वजह से भी गिरावट आ रहा है। एक तो ओवर वैल्यूड था बाजार, तो बहुत सारे लोग नीचे के भाव में खरीदे थे। आपको पता है जून 4 में 21,200 का लो बनाया था निफ्टी, वहाँ से एक ही बार 26,300-400 अराउंड पहुँचा। तो उस हिसाब से उस दौरान जितने लोगों को प्रॉफिट आ रहा था उन्होंने अपना प्रॉफिट बुकिंग किया है। तो प्रॉफिट बुकिंग अनदर रीज़न है जियो पोलिटिकल सिचुएशंस। तो ये सारे क्रूड ऑयल का प्राइस का बढ़ना बीच में, तो ये सारे रीजंस थे जिसके कारण से बाजार गिरा हुआ था। एफआईआई का रेगुलर सेलिंग। तो इस हिसाब से अभी भी डाटा और फिगर के हिसाब से बियरिश सेंटीमेंट ही नज़र आ रहा है। नेक्स्ट है ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन के हिसाब से 25,000 में सबसे ज़्यादा कॉल ओपन इंटरेस्ट, और 24,000 में सबसे ज़्यादा पुट ओपन इंटरेस्ट खड़े हैं, जिसके हिसाब से वोलेटिलिटी 1000 पॉइंट का जो दिखा रहा है अभी नीचे की तरफ ही बियरिश सेंटीमेंट है। तो 24,000 टच कर सकता है निफ्टी। उसके बाद डाटा यदि फिगर चेंज ना हो तो फिर बाउंस बैक आ सकता है, नहीं तो फिर डाटा यदि चेंज हो तो फिर और नीचे जा सकता है बाजार। पुट कॉल रेशियो के हिसाब से भी सेल ऑन राइज ही चल रहा है, बियरिश सेंटीमेंट ही नज़र आ रहा है। कल का बाजार भी आप बियरिश ही अप्रोच कर सकते हैं सेल ऑन राइज का। नेक्स्ट आइए, अब यदि सेल ऑन राइज का है तो कैसे अप्रोच करें सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से। रेजिस्टेंस में आप बेच सकते हैं, सपोर्ट में बाई कर सकते हैं। तो 3 रेजिस्टेंस और 3 सपोर्ट आप नोट कर लीजिए। पहला निफ्टी का रेजिस्टेंस है 24,549 का। यदि 24,549 ब्रेक करता है तो 24,699, और यदि 24,699 भी ब्रेक करता है तो 24,880 का थर्ड रेजिस्टेंस है। और सपोर्ट की तरफ यदि देखा जाए तो पहला सपोर्ट है 24,428, और यदि 24,428 ब्रेक करता है तो 24,236, और यदि 24,236 भी ब्रेक करता है तो 23,894 का थर्ड सपोर्ट है। तो इस तरह से आप अपना ट्रेड को कल प्लान कर सकते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से। बियरिश सेंटीमेंट मैंने बता दिया है डाटा और फिगर के हिसाब से। आज यूएस का नेशनल एसोसिएशन ऑफ रियल्टर्स द्वारा होम सेल डाटा पब्लिश किया गया है। होम सेल्स डाटा जो पब्लिश किया गया है उसका मतलब ये होता है कि जो रेजिडेंशियल होम हैं उसका जो एनुअलाइज्ड नंबर ऑफ रेजिडेंशियल डाटा है, रेजिडेंशियल होम है, उसका एक महीने पहले का जो सेल्स डाटा है उसको हम लोग बोलते हैं होम सेल्स डाटा। मतलब एनुअलाइज्ड नंबर ऑफ रेजिडेंशियल होम का जो लास्ट मंथ का सेल्स है वो नंबर को हम लोग बोलते हैं होम सेल्स डाटा। ये इकोनॉमी का एक इंडिकेटर है। यदि ये गिरता है तो डिमांड गिरता है, ऐसा डिमांड रियल एस्टेट का गिरा हुआ माना जाता है, और इकोनॉमी में इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और पॉजिटिव रहता है तो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो यूएस इकोनॉमी में अभी फोरकास्ट किया गया था 3.88 मिलियन, और एक्चुअल में हुआ है 3.84 मिलियन। तो गिरा हुआ है, इसका मतलब डिमांड गिरा हुआ है, सेल्स गिरा हुआ है। तो इसका जो इम्पैक्ट है इकोनॉमी में ये खराब दिख रहा है। इकोनॉमी रियल एस्टेट इकोनॉमी यूएस का अच्छा नहीं दिख रहा है, जो कि एक नेगेटिव सेंटीमेंट है। तो चारों तरफ अभी नेगेटिव, और जियो पोलिटिकल टेंशन्स भी अभी यथावत है, उसमें कोई सुधार आने का संकेत नहीं दिखाई दे रहा है। तो चारों तरफ चाहे इकोनॉमिक फैक्टर्स हो, चाहे पॉलिटिकल फैक्टर्स हो, चाहे जियो पोलिटिकल फैक्टर्स हो, कोई भी फैक्टर्स आप लेंगे तो अभी नेगेटिव ही चल रहा है। टेक्निकल चार्ट्स में भी अभी बियरिश ही
चल रहा है निफ्टी, तो कल का बाजार भी सेल ऑन राइज, जब तक डाटा और फिगर्स चेंज ना हो, इन्फॉर्मेशन चेंज ना हो, न्यूज़ चेंज ना हो, तब तक आप सेल ऑन राइज करके चल सकते हैं और डिप बाजार दिखा सकती है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट।